ओके सो गुड आफ्टरनून गाइस। आज है 6 जून और ये वीडियो बन रहा है जो कि है रियल आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जो भी आप देखेंगे आजकल यूट्यूब पे आपको जो भी दिख रहा होगा कि आईसीटी एक्सप्लेन्ड इन 10 मिनट्स, आईसीटी एक्सप्लेन्ड इन 20 मिनट्स, तो वो सब जो है वो बस आईसीटी के ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं। वो कभी भी तुमको डेप्थ में नहीं बचाने वाला, ठीक है। कोई इन चीजों के डेप्थ में नहीं घुसने वाला, ठीक है। तो मैं आज ये सारे स्टेप्स, लिक्विडिटी, फिर फाइंडिंग गैप्स इन चार्ट, उसके बाद फाइंडिंग बायर्स एंड सेलर्स ऑन चार्ट एंड एग्जिटिंग ऑन नेक्स्ट लिक्विडिटी, तो ये है द 4 पिलर्स ऑफ आईसीटी। ये अगर आप 4 चीजें नहीं फॉलो करोगे, कोई एक भी आपने अगर मिस कर दिया, तो फिर आपका जो है प्रॉफिटेबिलिटी कम हो सकता है, ठीक है। ध्यान से देखना, एकदम टाइम लगा के, कोई जल्दबाजी मत करना। अगर अभी नहीं देख सकते हो तो इसको सेव कर लो, बाद में आके फिर देखना, पर पेन पेपर कॉपी लेके बैठो, जो मैं दिखाने वाला हूं उसको समझो, देन एग्जीक्यूट करो मार्केट में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे हम पहला जो कॉन्सेप्ट है लिक्विडिटी, उस पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटीज हमको कैसे फाइंड आउट करनी है, तो लेट्स टेक दिस प्राइस एक्शन जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ये एक हायर हाई से मार्केट मूव कर रहा है, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ठीक है। ये तो सबको पता है, बिगिनर्स को भी पता है, वो ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक लो बनाया मार्केट, ठीक है। ये है क्या, यहाँ पे बायर्स एंट्री किए, तो बायर्स लिक्विडिटी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्विंग लो था उसका बायर्स लिक्विडिटी प्रेजेंट था यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या किया, ये टैप करके इनके लिक्विडिटीज ले लिए। पर जो मेजर लिक्विडिटीज है इस जोन के भी नीचे, क्योंकि ये अप मूव में यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं वो तो सबसे नीचे बैठे हैं ना, वो सबसे स्ट्रॉन्ग बायर्स हैं, क्योंकि उनमें कोई फियर नहीं है कि उनका स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा, वो सोच रहे हैं। अब यहाँ पे जब मार्केट आया तो इन्होंने जब बाई किया, उन्होंने भी अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा, इस लो के नीचे, क्योंकि इतना तो स्टॉप लॉस देना ही पड़ेगा उनको, तो इन्होंने भी स्टॉप लॉस लगाया इस लो के नीचे। पर यहां पे ये जो आया, इसका लो ब्रेक किया बट डिड नॉट हिट टू देयर स्टॉप लॉस, और एक इंपल्सिव मूव अपसाइड में दिया। अब क्या हम ये जो मूव हुआ यहाँ पे, ये जो मूव हुआ, क्या इसमें हम जाना चाहेंगे? नहीं, हम इसमें एंट्री नहीं करना चाहेंगे। हमको क्या चाहिए कि हम टारगेट करेंगे ये जो पेंडिंग लिक्विडिटीज है, हम ट्राई करेंगे पेंडिंग लिक्विडिटीज को कैप्चर करने का, ना कि ये अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंशन मूव में हम घुस जाए। हमें चाहिए कंफर्मेशन और हमको चाहिए एक आइडिया जो कि हमको सपोर्ट दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है इस लो के नीचे, और ये जो मेन स्विंग है इसके लो के नीचे मल्टीपल लिक्विडिटी पेंडिंग है। यहाँ जोन पे जो बाई किए हैं, यहाँ पे जो बाई किए, यहाँ पे जो बाई किए, सबका एसएल ये छोटे से जोन के नीचे यहाँ पे पेंडिंग है। तो जब ये ऊपर के साइड में कोई मेजर लिक्विडिटी को, या फिर कोई भी लेफ्ट साइड में, ये चार्ट के जो लेफ्ट साइड में जो प्राइस एक्शन होके रखा है, अगर उसका कोई हाई था उसको स्वीप करता है। क्या बोला मैंने, ये लेफ्ट में कोई प्राइस एक्शन था, उसका हाई को ये स्वीप करता है। स्वीप करने के बाद अगर ये वापस इस जोन के अंदर आता है, तो हम ट्राई करेंगे कि टारगेट करें ये लिक्विडिटीज को नीचे। ये जो पूरा मूव है हम इसको कैप्चर करना ट्राई करेंगे, ना कि ये एक्सपेंशन मूव को हम चेज करें। ऑलवेज वी लुक फॉर रिवर्सल्स, नॉट फॉर कंटिन्यूएशन, ठीक है। हम बहुत ही कम टाइम पे कंटिन्यूएशन को फॉलो करने वाले हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, जब ये जोन के नीचे आएगा, हम क्या देखेंगे, लेफ्ट साइड में एक ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, लिक्विडिटी स्वीप पे एक कॉन्सेप्ट है एंट्री मॉडल, मैं आपको बाद में बताता हूं। फिलहाल ये समझो, जब भी लिक्विडिटी स्वीप करे, हम यहाँ पे ट्राई करेंगे ये जो सेल साइड का मूव है यहां तक आने वाला है, ठीक है। तो ये मूव हम कैप्चर करेंगे डाउन साइड में, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ आईसीटी। समझ में आ गया कि लिक्विडिटीज कैसे काम करते हैं। पहले मार्केट लिक्विडिटीज इंजीनियर करता है कि यहाँ पे बायर्स को दिखा रहा है कि तुम्हारा स्टॉप लॉस में सेफ रख रहा हूं। जो भी रिटेल ट्रेडर्स है वो क्या करेंगे, ये ऑर्डर ब्लॉक पे बाई करेंगे वो लोग, ठीक है। आके बार बार बाई करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, फिर यहाँ पे बाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो एसएल्स हैं, जो ये लाइन के नीचे स्टॉप लॉस ह्यूज अमाउंट में पेंडिंग होंगे, तो ये करेगा, पर जाएगा, क्या करेगा, ये डंप करेगा इनको नीचे। तो हमको ये जो एक स्ट्रेट मूव है, हमको ये प्राइस एक्शन में एंट्री नहीं करनी, हमको चाहिए एक लिक्विडिटी का मूव, वो हम कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो ये था फर्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसको अभी समझते हैं चार्ट पे, ठीक है। तो हम चार्ट पे आ गए। अभी चार्ट पे हम लेते हैं इसका एग्जांपल, यहाँ पे मैं मार्क करके रखा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझाने में इजी हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ये फॉल दिया, ठीक है, यहाँ पे ये फॉल दिया। अब इसका हम ट्राई करेंगे लिक्विडिटीज मार्क करने का। क्या पे लिक्विडिटीज है, ये देखो, ये जो फॉल ऊपर से हो रहा है, ऊपर से फॉल होते होते ये एक पॉइंट आया जहां पे मार्केट ने एक पॉज लिया। पॉज लेने के बाद एक बिग मोमेंटम किया, ठीक है, इसको याद रखना। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है अपना, ठीक है, हो गया। अभी नेक्स्ट फिर से देखो, थोड़ा सा फॉल दिया, उसके बाद एक कंसिडरेबली एक अप मूव दिया, और फिर
देखो कैंडल का साइज यहाँ पे 1 2 3 4 4 कैंडल लगे एक बेरिश कैंडल को एनगल्फ करने के लिए, पर उसके बाद वाला जो कैंडल है एक ही कैंडल में 2 कैंडल को एनगल्फ कर दिया। तो ये जोन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमें सेलिंग कंटिन्यूएशन के लिए, ठीक है, याद रखना। अभी हम क्या करेंगे, ये हाई को मार्क करेंगे और ये हाई को मार्क करेंगे। हो गया। ये जो हाई था सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग मूव के बाद ये फर्स्ट स्विंग हाई बनाया था मार्केट ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 2 हाईस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी बायर्स है सेलिंग साइड में, तो हम ट्राई करेंगे एक सेलिंग का ट्रेड ढूंढने का, पर अगर हमको रिवर्सल्स दिखे तो हम रिवर्सल्स भी ट्रेड करेंगे। पर अभी हमको दिख रहा है कि ये ट्रेंडिंग हो रहा है, तो ट्रेंडिंग में अभी हम ट्रेड करेंगे सेलिंग में। अभी मैंने को ये मार्क किया, मैं अभी इसका वेट करूंगा। यहाँ पे चार्ट मूव कर रहा है, तो मैं क्या देख रहा हूं, यहाँ पे एक मार्केट ने लो बनाया, ठीक है, ये एक लो बनाया मार्केट ने। अब मैं इसको एकदम क्लोजली मॉनिटर करने वाला हूं, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। ये लाइन को, ये जो लाइन देखो लास्ट, ये जो लास्ट लो मार्केट ने बनाया, मैं इसको लंबा करता हूं, एक्सटेंड किया मैंने। अब देखो एक चीज बहुत ध्यान से देखो, ये मार्केट इतना बेरिश है, यहां पे पुल बैक लिया, पर इसके लो को मार्केट टच करने आया पर टच नहीं कर पाया। ये ध्यान से देखो, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मार्केट आ गया नीचे पर इस लो को टच नहीं कर पाया, फिर से आया नीचे, टच नहीं कर पाया, ये ऊपर जाके फिर आया, टच नहीं कर पाया, यहां से बाइंग आ गई, इतनी इंपल्सिव बाइंग आ गई, फिर से नीचे आ गया इतने बड़े कैंडल के साथ, वॉल्यूम के साथ, फिर भी ये टच नहीं कर पाया। तो अब तुम समझो कि यहां पे क्या खेल चल रहा है। यहां पे खेल चल रहा है लिक्विडिटीज को मार्केट इंजीनियर कर रहा है, मार्केट यहां पे लिक्विडिटीज को स्टोर कर रहा है। ये जो छोटा सा एरिया है ना, यहां पे इतने सारे लिक्विडिटीज हैं कि मार्केट को आना ही पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर के साइड में हमारा जो चार्ट चल रहा है, अभी सोचो कि हमारा चार्ट चल रहा है यहां पे, हम देखेंगे लेफ्ट साइड में लिक्विडिटीज कहां पे है। ये जो था एक्सट्रीम लिक्विडिटी हमारे लिए ये था, उसको हमने मार्क किया था पहले। अभी हम वेट करेंगे कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तो हम देखेंगे सेल साइड का ट्रेड, ठीक है। यहां पे लिक्विडिटी स्पेंडिंग है डाउन साइड में, मार्केट क्या कर रहा है, यहां पे बस इनको इंड्यूस करके ऊपर के लिक्विडिटीज हंट करने जा रहा है। एग्जैक्टली देखो यहां पे क्या किया, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। यहां पे कैंडल आया, कैंडल ने क्या किया, एक बिग बेरिश कैंडल के साथ ये स्लो बाइंग के बाद यहां पे क्लोज कर दिया। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पे करेंगे ये एसएल अबव दिस हाई, और हम जो टारगेट करेंगे वो टारगेट क्या होगा, जो मैंने बताया, नेक्स्ट लिक्विडिटीज जो कि था पेंडिंग डाउन साइड में, ठीक है। अब देखो मार्केट ने इसको फॉलो किया कि नहीं, ये देखो मार्केट ने स्ट्रेट अपना डायरेक्शन लिक्विडिटीज को टारगेट किया, लिक्विड को स्वीप किया, उसके बाद नेक्स्ट मोमेंटम किया। तो ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो है गैप्स इन चार्ट, ठीक है। अभी देखो मैंने जो बताया यहाँ पे कि ये जो गैप था मार्केट ने इसको टच करके निकल गए, इसको लिक्विडिटी को मार्केट ने हंट किया। व्हाट इफ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट इफ ये लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप करके नीचे आने के बगैर ये ऊपर के साइड में फट गया। व्हाट इफ, ये तो हो सकता है ना कि नीचे का लिक्विडिटी ये पेंडिंग छोड़ दे और ये ऊपर चला गया हो। उस केस में हम क्या करेंगे, उसमें हम सेल नहीं करेंगे। फिर अगर ये निकल गया ऊपर तो हम ढूंढेंगे बाय का एंट्री। वो कैसे करेंगे, बाय का एंट्री हम ऐसे एंट्री करेंगे कि यहां पे अगर सोचो ऐसा एक कैंडल बनाया मार्केट ने, ठीक है, बिग बुलिश कैंडल, और ये क्लोज कर दिया ऊपर। नेक्स्ट कैंडल ने भी क्या किया, एक बिग बुलिश कैंडल क्लोज कर दिया ऊपर। अब यहां पे कोई एक कैंडल होगा ना, जो ब्रेकआउट से पहले एक कैंडल होगा, छोटी वाली कैंडल होगा। अब हम देखेंगे कि ये जो लिक्विडिटी जोन था, मार्केट ने लिक्विडिटी को तो ब्रेक कर दिया, उसके बाद मार्केट में ये जो है यहाँ पे एफवीजी बहुत बड़ा वॉल्यूम आ गया यहाँ पे, तो ये इम्बैलेंस को मार्केट फिल करने जरूर आएगा। अगर हमको बाय करना है तो हम क्या करेंगे, ये इम्बैलेंस पे ये लिक्विडिटी को ब्रेक करके जब ये सेलिंग को इनवैलिडेट कर दे तब हम वेट करेंगे कि ये लिक्विडिटी जोन पे वापस आ जाए और इसको टैप करे। तो अगर ये ऐसा एफवीजी छोड़ के जाए तो हम क्या करेंगे, ये इसका वेट करेंगे कि एफवीजी को ये टैप करे, चाहे तो थोड़ा डीप ही चला जाए, डीप होके उसके बाद जब ये अपसाइड में आएगा हम इसको बाय करने की ट्राई करेंगे। ओके, तो हम ट्राई करेंगे इसको ये जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था उससे बाय करने का, ना कि एफवीजी पे टैप पे ही बाय कर ले। वो कर सकते हो एफवीजी पे, कभी कभी ऐसा होगा कि एफवीजी को टैप करके ही मार्केट रिएक्शन देगा अपसाइड में, तो वो हो सकता है, पर वो प्रोबेबिलिटी आर लाइक 50-50, वो हो सकता है नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वी विल डिप्लॉय 50% क्वांटिटी ऑन एफवीजी एंड 50% क्वांटिटी ऑन द ऑर्डर ब्लॉक, और एसएल विल बी बिलो द ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद हम टारगेट करेंगे नेक्स्ट जो हायर लिक्विडिटी होगा उसको। ओके, सो ये है एग्जांपल। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, एक हाई है, ये लिक्विडिटी पॉइंट है, मार्क किया मैंने यहाँ पे। अभी देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ये क्या था, एक लिक्विडिटी पॉइंट जहां पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे सेलर्स ने एंट्री किया, ठीक है।
तो हमको हमारा एज पर लॉजिक क्या करना चाहिए, हमको यहाँ पे सेल करना चाहिए। पर मार्केट था बुलिश, तो मार्केट ने क्या किया, बायर्स का एसएल खाया नीचे, खा के क्या किया, देखो यहाँ पे लिक्विडिटीज यहाँ पे छोड़ दिया, देखो 3 बार लिक्विडिटीज छोड़ दिया, पर मार्केट ने इसको टैप नहीं किया, पर उसने ब्रेकआउट कर दिया, जो मैं अभी दिखाया था वो ब्रेकआउट कर दिया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट पे यहाँ पे एफवीजी क्रिएट हो गई, देखो कितना बड़ा एफवीजी क्रिएट हो गया। तो हमारा जो सेल प्लान होगा वो इनवैलिडेट हो चुका है, तो यहाँ पे सेल नहीं कर सकते हम लोग। तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। बाई कब करेंगे, क्या बताया मैंने अभी कि बाई हम तब करेंगे जब या तो ये एफवीजी पे वापस टैप करे, देन हम बाई करेंगे, या तो ये ऑर्डर ब्लॉक जो है यहाँ पे, हम अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे जो विक है ना, ये विक पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा हमको लोअर टाइम फ्रेम पे, तो या तो हम यहाँ पे बाई करें या तो हम यहाँ पे बाई करें। तो मैंने क्या बताया कि हर टाइम ये यहाँ से एफवीजी से निकल गया, पर एवरी टाइम मार्केट विल नॉट गो फ्रॉम एफवीजी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50% क्वांटिटी, यहाँ पे 50%, यहाँ पे एसएल बिलो दिस जोन, एंड वी विल टारगेट द नेक्स्ट लिक्विडिटीज। तो ये था एग्जांपल गैप्स इन चार्ट का, ठीक है। एक चीज ये याद रखना, जब भी ऐसा हो कि अगर एक मेजर सेलिंग पॉइंट का मार्केट स्वीप करता है, तब हम क्या करेंगे, एंट्री मॉडल स्वीप करता है तब हम करेंगे रिवर्सल ट्रेड, जो कि होगा सेल का, और टारगेट क्या होंगे, बाय साइड लिक्विडिटीज, जो कि होगा नीचे। पर अगर यही चीज उल्टा हो गया, क्या हुआ, ये सेलिंग में आ रहा था, ये हाई था, ये पर ये ब्रेकआउट कर दिया, उस टाइम पे क्या करेंगे, हम इसका एफवीजी पकड़ेंगे और ऑर्डर ब्लॉक पकड़ेंगे और इसका वेट करेंगे ऑर्डर ब्लॉक पे आने का, फिर हम बाय करेंगे, ठीक है। ये है 2 रूल्स ऑफ आईसीटी, जो कि था रिवर्सल ट्रेडिंग एंड गैप ट्रेडिंग। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो क्या होगा, वो होगा हाउ टू फाइंड बायर्स एंड सेलर्स इन मार्केट, इंड्यूसमेंट क्या होता है, और उसके बाद का जो वीडियो होगा वो होगा एंट्री मॉडल पे, कि कैसे ये ऑन लाइव चार्ट हम एंट्री करके ये कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मुझे इस वीडियो पे 100 लाइक्स या कमेंट्स मिल गए तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा एज एक्सपेक्टेड, एज प्रॉमिस्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।